मुख्यमंत्री आवास आने जाने वाले रास्ते को ब्रेकेट कर दिया गया था। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अब ब्रेकेटिंग के बाद सवाल उठने लगे थे। कई लोगों ने कहा था कि इस रास्ते से वो आते जाते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। एक बाइक सवार सीएम की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए घुस गया था। उसके बाद इस रास्ते को बंद कर दिया से जो सीधे तौर पर जगजीवन राम गोलंबर है, यहाँ से लेकर और आगे जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है 7 सर्कुलर, उसके आगे तक ब्रेकेट कर दिया गया था और इस रास्ते को आम रास्ते से खास रास्ता बना दिया गया था, वीआईपी। इसमें आने जाने वाले लोगों की मनाही थी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और इसी बीच एक बाइक सवार इस लेन में चला गया और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई थी। उसके बाद ये रास्ता बंद हो गया। लेकिन अब जब ब्रेकेटिंग लगी थी तो सवाल उठने लगा था, बहुत लोग परेशान होने लगे थे। अमूमन पुलिस के जो जवान थे वो इस रास्ते में आने जाने से लोगों को रोक रहे थे। उसके बाद व्यवस्था बदल दिया गया। अब इस लेन को एक अलग से रिजर्व लेन बना दिया गया। पहले इस लेन में सरपट जो गाड़ियाँ दौड़ती थी उनकी स्पीड को कम किया गया। फिर इस इलाके को ब्रेकेट करके केवल पैदल जाने वाले लोगों के लिए चिन्हित कर लिया गया है। ये 10 सर्कुलर आवास है और इसके ठीक सामने से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक ये जो ब्रेकेटिंग एरिया आप देख रहे हैं रस्सियों से बांध दिया गया है और इस एरिया से अब केवल जो पैदल जाने वाले लोग होंगे उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ पर यह रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इस रो में कोई भी नहीं जाएगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे उस वक्त वो यहाँ से जाएं या सुबह में जो अन्य लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं केवल वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी पैदल। अब देखिए किस तरीके से इस रास्ते को 20 से ब्रैकेट कर दिया गया है, एक लेन को रिजर्व कर दिया गया है। केवल सीएम आवास की तरफ से जो रास्ता जाता था उसे रस्सियों से घेर दिया गया है। यानी अब इस रास्ते में कोई भी साइकिल सवार, बाइक सवार या गाड़ी लेकर नहीं पहुंचेगा। ये रिजर्व एरिया हो गया है। और दूसरे तरफ जो लेन थी उससे डबल लेन को सिंगल लेन में कन्वर्ट कर दिया गया है और बीच में ब्रैकेट कर दिया गया है और इसको अब आने और जाने के रास्ते के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आप अब 10 सर्कुलर आवास या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की तरफ आइएगा तो आपकी गाड़ी पर पहले से ही जो स्पीड पे वो ब्रेक लगी रहेगी। दूसरा, अब आप आगे बढ़ते हैं तो आप इस इलाके में जो रस्सी के दूसरे छोर का इलाका जो आप देख रहे हैं, इस इलाके में अपने वाहन के साथ नहीं जा सकते हैं आगे गोलंबर तक, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाना है। ये जगह जगह जो डिप्टी सीएम का आवास है या फिर 7 सर्कुलर आवास है, वहाँ गाड़ियों के निकलने और आने जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता ज़रूर बनाया गया है। लेकिन अब इस रास्ते में मुख्यमंत्री के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब इस फैसले में यह तय है कि अब सीएम आवास की तरफ आने जाने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि इस इलाके में केवल पैदल चलने वाले ही लोग जाएंगे। बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। पहले ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव करते हुए इस रास्ते को रोक दिया गया था, लेकिन अब रास्ते को चालू कर दिया गया है आम लोगों के लिए ही। लेकिन उसमें भी बड़े वाहन के साथ आप इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, केवल मॉर्निंग वॉक के लिए ये रिजर्व कर दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला है। ये तस्वीरें अगर आप 10 सर्कुलर आवास होके आना जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास के आसपास के इलाके में आए दिन यातायात परिवर्तन होते दिखाई दे रहा है। तो सीधे तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं वो देखिए किस तरीके से बीच रोड पर ब्रैकेटिंग लगा दिया गया है। इस लेन में केवल पैदल यात्री जा सकते हैं, बाइक सवार और दूसरे वाहन सवार सीधे अगली लेन से आएंगे जाएंगे, इसमें आप नहीं आ जा सकते हैं। तो राबड़ी आवास और नीतीश कुमार के आवास के बीच एक बड़ा यातायात बदलाव किया गया है।